हाय, मैं एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं गैजेट के और नेम चेंज के नाम पे हो रहे बहुत बड़े बड़े स्कैम्स। क्योंकि हमारे पास डेली कुछ मैसेज आते हैं जिसमें लोग ये बोलते हैं कि हमने यहाँ से ये वेबसाइट देखी, यहाँ पे हमने इतने पैसे डाल दिए। कोई बोल रहा है कि 4 महीने हो गए हमारा गैजेट अब तक नहीं बना। कोई बोल रहा है कि हमने पैसे दे दिए तो हमारा नंबर या तो ब्लॉक कर दिया गया या फिर हमें बोला गया था कि ऑनलाइन साइन हो जाएगा। ये सब चीज़ें हो रही हैं लेकिन उनका गैजेट नहीं बन रहा। तो अगर स्कैम की जब बात करते हैं ना, सबसे बड़ा स्कैम तो वो तब आता है कि जब कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे आपको गैजेट नोटिफिकेशन की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन वहां पे भी गैजेट बनाने के नाम पे आपसे पैसे ठग लिए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि जब कोई ऐसा सिचुएशन है जहां पे नाम चेंज की आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है और जब आप किसी अथॉरिटी के पास, डिपार्टमेंट के पास जाते हो, सपोज किसी को आधार कार्ड में नेम का करेक्शन करवाना है, पैन कार्ड में करवाना है, और वहां पे उनसे बोला जाता है कि आप गैजेट नोटिफिकेशन लेकर के ये तब होगा। लेकिन वही जो अथॉरिटी आपको बोल रही है गैजेट लेकर के आओ, लेकिन उनसे अगर आप पूछते हो कि ये कैसे बनेगा, उनको प्रोसेस कुछ नहीं पता। अगर आप अपने लोकल एरिया में ट्राई करोगे किसी को कुछ नहीं पता चलता। दैट्स वाई कहीं ना कहीं ये लोगों की मजबूरी है कि ऑनलाइन में उनको सर्च करना पड़ता है, ऑनलाइन लोगों से गैजेट उनको बनवाना पड़ता है। और जहां भी कभी प्रॉब्लम रेज होती है तो वहीं पे जो स्कैमर्स हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है। आपकी प्रॉब्लम को वो एक अपने लिए अपॉर्चुनिटी बना करके आपसे पैसे ठगते हैं। क्योंकि आपका जो नेम चेंज का गैजेट बनता है वो दिल्ली से बनेगा। अब हर कोई बंदा दिल्ली जा नहीं सकता, तो स्कैमर का सबसे पहला बड़ा जो चीजें आजकल चल रही हैं वो ये बोलते हैं कि आप अपना आईडी प्रूफ हमें व्हाट्सएप ऑनलाइन भेजो, साइन हम आपका ऑनलाइन करवा लेंगे, ऑनलाइन फाइल को सबमिट करवा देंगे। कोई 5,500 बोल रहा है, कोई 6,000 बोल रहा है कि आईडी प्रूफ भेजो, आपका काम खत्म। अगर आप थोड़ा सा दिमाग यूज करके उनसे ये बोल देते हो कि हमारा साइन कैसे होगा, तो वो बोलते हैं कि साइन करके भेज दो। आप साइन करके भेज देते हो और बोलते हैं कि हम ऑनलाइन साइन करवा लेंगे। आज तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है, ना तो फाइल कोई ऑनलाइन जमा होती है गैजेट डिपार्टमेंट में, ना ही कोई डिजिटल साइन की ऑप्शन है। इस चीज को आप अच्छे से समझ करके चलें। एग्जैक्ट जो क्या स्टेप फॉलो होगा ना, मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा करके जाने वाला हूँ इस वीडियो में। पहले वीडियो को पूरा देख लेना, तभी गैजेट का बनवाना आप, ठीक है। क्योंकि ये चीज तो ठीक है कि आपकी प्रॉब्लम समझ आ गई, आपकी लोकल में कोई नहीं बताने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्कैम्स जो चल रहे हैं कि अगर लाइक आपको 5,500-6,000 बोला जाता है, उनको थोड़ा सा और बार्गेन करोगे ना, वो 4,000 पे भी आ जाएंगे, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ आपसे पैसे निकलवाना है। तो यहाँ पे जो स्कैम्स चल रहे हैं इनसे बचने के जो तरीके हैं, सबसे पहली चीज तो ये कि जहां कहीं से अगर आप ऑनलाइन करवा रहे हो, मेक श्योर कि वो कोई या तो लॉयर है या कोई ऐसा लीगल बंदा है जिसको इसकी एक्सपर्टीज है, जिसको इसके बारे में पता है। जैसे कि बहुत सारे केसेस में आपको बोला जाता है कि 2 न्यूज़पेपर में ऐड देना जरूरी है, लेकिन गैजेट बनवाने के लिए सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर में ऐड देना जरूरी होता है। वो आपका रीजनल भी हो सकता है, नेशनल भी हो सकता है, कोई भी पेपर हो आपके यहाँ पे आते होना चाहिए। और जो ऐड का मैटर आप वो इंग्लिश में दे, ताकि जो भी आपका नेम है उसकी स्पेलिंग कंफर्म हो सके। कुछ केसेस में नेम चेंज की गैजेट की जगह पे आपका पब्लिक नोटिस का मैटर बनता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने पैसे दे रखे, उनका कई कई हफ्ते हो गए, कई कई महीने निकल गए, उनका गैजेट पब्लिश नहीं हुआ। तो देखिए, स्कैम से बचने का सबसे जो सिंपल रास्ता वो ये है कि आपको ये सीखना पड़ेगा कि प्रोसेस इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली 3 स्टेप्स का प्रोसेस है। सबसे पहले चीज डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट में आपके पास 2 आईडी प्रूफ होने चाहिए, 2 आईडी प्रूफ, वो भी पुराने नाम का, जो कि आपका आधार, पैन, वोटर मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, डीएल, राशन कार्ड, इनमें से कोई सा भी 2 आईडी प्रूफ अगर आपके पास है, देन आपका गैजेट नोटिफिकेशन बन जाएगा, ठीक। उसके बाद में आप यहाँ पे स्टेप्स की बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, यहाँ पे स्टेप 1 में आपका जो बनेगा वो बनेगा एफिडेविट। लेकिन एफिडेविट से पहले एक चीज आती है कि जो आपने अपना मेन मैटर है ना, जो आपने गैजेट में छपवाना है, वो मैटर आपने रेडी करना है। उसमें लाइक जो भी है, अगर आपका नेम चेंज का मैटर है, पब्लिक नोटिस का है, उसके बाद उसी के हिसाब से आपका नेम चेंज का एफिडेविट बनेगा। चाहे कंप्लीट नेम चेंज है या फिर कोई सरनेम ऐसा है जो आपके फादर यूज करते हैं ऑलरेडी, तो उस केस में सिंपल जो एफिडेविट है उसको आप 10 रुपए से लेकर के 50 रुपए तक, 100 रुपए तक, जो भी आपके यहाँ पे कम से कम का स्टैम्प पेपर निकल जाए आपके अपने पुराने नाम से ही, और उसको नोटराइज करवा लेना। अगर आप सरनेम चेंज कर रहे हो तो सेम एफिडेविट को अपने एरिया के एसडीएम साहब या तहसीलदार से अटेस्ट करवा ले। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से आपको अटेस्ट करवाना है। ये करते ही आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। सेकंड स्टेप में क्या आता है, स्टेप नंबर 2 में अगर बात करते हैं तो न्यूज़पेपर में ऐड देना होता है। सिर्फ एक न्यूज़पेपर में ऐड देना होता है, 2 न्यूज़पेपर में ऐड देने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उसका मैटर इंग्लिश में होना चाहिए। ये करते ही आपका सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है।
स्टेप 3 आता है। स्टेप 3 में क्या होता है? स्टेप 3 में आपने गैजेट की फाइल की ड्राफ्टिंग, जिसमें एक रिक्वेस्ट लेटर लगता है। रिक्वेस्ट लेटर में क्या है कि आप कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन जो डिपार्टमेंट है उसको रिक्वेस्ट करते हो कि आपने जो नेम चेंज का जो नोटिफिकेशन है, पार्ट 4 जो वीकली गैजेट है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो वीकली गैजेट है हर शनिवार को हर वीक शनिवार को गैजेट पब्लिश होता है सुबह 10 बजे। इनकी वेबसाइट egazette.gov.in के ऊपर अपलोड हो जाता है। उस पार्ट 4 वाले में आपका नोटिफिकेशन पब्लिश करवा दिया जाए, उसके ऊपर साइन करते हो। देन 2 विटनेसेस के 2 पेज होते हैं, एक डुप्लीकेट पेज क्रिएट करना होता है जहां पे बेसिकली सबसे टॉप में गैजेट का मेन मैटर रहता है जो आपने पब्लिश करवाना है, नीचे 2 विटनेसेस के साइन करवाने होते हैं। जो विटनेसेस हैं आपके दोस्त, पड़ोसी, मित्र कोई भी हो सकते हैं, उनकी डिटेल, उनका मोबाइल नंबर, उनका सिग्नेचर। फिर नंबर 3 पे यहाँ पे एक सीडी बनता है। अब सीडी डीवीडी नहीं चलेगी, पेन ड्राइव नहीं चलेगी। सीडी जो पहले चला करती थी, आपको बुक शॉप या स्टेशनरी से मिल जाता है या ऑनलाइन भी ले सकते हो। और जैसे ही सीडी आता है, सीडी में एक एमएस वर्ड की फाइल में जस्ट आपने वो मैटर टाइप करना है जो आपको गैजेट में पब्लिश करवाना है, और कंप्यूटर टाइप ही आपका सिग्नेचर रहने वाला है। सिर्फ उस फाइल को एमएस वर्ड के फॉर्मेट में ही अपने सीडी में डाल देना है और उसका एक सीडी सर्टिफिकेट रेडी करना है, जिसके टॉप पे आप लिखोगे सीडी सर्टिफिकेट, नीचे आप ये सर्टिफाई करोगे कि जो मैटर सीडी में डाला है और जिस मैटर के ऊपर आपने विटनेसेस के साइन करवाए दोनों सेम है। ठीक, अगर इसमें कोई मिसमैच होता है उसके रिस्पॉन्सिबल आप होगे और उसको भी आप साइन करोगे। ये करते आपका डॉक्यूमेंटेशन वाला काम खत्म हो जाता है। इसी का एक सब पार्ट आता है गवर्नमेंट फीस की पेमेंट, है ना। गवर्नमेंट फीस, अगर आपकी एज 18 प्लस है, 18 प्लस से कितनी भी है, जो गवर्नमेंट फीस आपकी लगेगी वो 1100 रुपए की लगेगी। अगर किसी बच्चे का आप करवा रहे हो उस केस में गवर्नमेंट फीस 1700 रुपए की लगेगी। बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि माइनर के केस में, बच्चे केस में ज़्यादा क्यों है? अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फीस है, क्योंकि जो बच्चे का गैजेट होता है उसमें उसके पेरेंट्स की डिटेल आती है, इसलिए वो स्पेस ज़्यादा अक्वायर करता है। दैट्स वाई इसका जो गवर्नमेंट फीस है वो ज़्यादा है। उसके बाद में यहाँ पे गवर्नमेंट फीस भी कटेगी। अब यहाँ पे आता है मेन पार्ट, सबमिशन, क्योंकि लोग सबको, हर कोई तो दिल्ली से है नहीं, और जो ये गैजेट नोटिफिकेशन का ऑफिस सिर्फ एक ही पूरे इंडिया में, एंड दैट इज इन दिल्ली। तो इसको सबमिट करवाने के 2 ऑप्शंस हैं। अगर तो आप दिल्ली के आसपास से हो तो खुद से जाकर के फाइल जमा करवा दो। जमा करवाने के 4-5 हफ्ते में गैजेट ऑनलाइन आ जाएगा egazette.gov.in। कोई भी फिजिकल या कोई भी घर पे आपको कुछ नहीं आने वाला, ऑनलाइन डाउनलोड करना होता है। फिर उसको यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट, आधार, पैन, वोटर, पासपोर्ट सब में नाम चेंज करवा सकते हो। अगर आप दिल्ली के दूर से हो कहीं तो क्या करना है, सारी फाइल गवर्नमेंट फीस ऑनलाइन पे कर देना आपने bharatkosh.gov.in से, और सारी फाइल को सीक्वेंस में लगा करके आप वाया पोस्ट या कोरियर से भेजोगे। लेकिन इसमें 2 नुकसान है। एक तो कोरियर वाली फाइल को आप ट्रैक नहीं कर सकते आपकी फाइल में क्या हो रहा है, तो बहुत कई बार टाइम काफी ज्यादा लग जाता है। अगर कोई फाइल में कमी है तो जो ऑब्जेक्शन लेटर आते आते 1.5 से 2 महीने तक का टाइम निकल जाता है। दूसरी चीज, आप इसको ट्रैक नहीं कर सकते कि आपकी फाइल में क्या हो रहा है, जो कि सच में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो ये मिनिस्ट्री है, इस डिपार्टमेंट की स्पेशल जो कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन है, उनकी यहाँ पे ड्यूटी बनती है कि उनको एटलीस्ट अपडेट प्रोवाइड करवाते रहना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो खुद से चले जाते हो तो बेटर है, अदरवाइज आपको वेट करना पड़ेगा। कोरियर के मेथड से आप कर सकते हो, राइट। अब एक सवाल ये आता है कि अगर हम ऑनलाइन में किसी से करवा रहे हैं तो कहां तक की फीस जेन्युइन है? देखिए, जिसने स्कैम करना है वो 2000 लेकर के भी आपसे स्कैम करेगा, वो 10,000 लेकर के भी आपसे स्कैम करेगा। तो ये समझ लीजिए, अगर कोई आप ड्राफ्टिंग किसी से करवा रहे हैं और वो ड्राफ्टिंग की फीस लेगा 3 से 4 हज़ार के समथिंग हो सकता है, या फिर न्यूज़पेपर की ऐड लगा रहे हो तो न्यूज़पेपर की जो ऐड है वो आप एक एवरेज 1000 से लेकर के 2000 तक मान सकते हो। कुछ सिटीज में न्यूज़पेपर की ऐड महंगी है, कईयों में 500 तक भी हो जाती है, तो डिपेंड करता है। गवर्नमेंट फीस आ गई इसमें, और ये सब सारी कॉस्ट मिलाकर के आपकी फाइनल कॉस्ट बनती है। तो किसी भी ट्रस्टेड बंदे से करवाएं जिसको पहले से पता है, मेक श्योर कि आपके साथ स्कैम ना हो। और अगर आपको ये स्टेप्स जो मैंने बताया, अगर वो बंदा ये सभी स्टेप्स को फॉलो कर रहा है, देन इट मींस वो बंदा जेन्युइन होगा, वो आपका काम करवा देगा। या फिर आप लोकल में ट्राई कीजिए, अगर कोई है तो आप वहां से करवा सकते हो। लास्ट में कोई ऑप्शन ना मिले तो आप डायरेक्टली मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो, अपना व्हाट्सएप नंबर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बेसिकली इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना सा है ताकि जो स्कैम्स चल रहे हैं उनसे आप अवेयर हो सको। तो जो ये एड्स चल रही है कि 500 1000 में करवा लो, दैट इज नॉट पॉसिबल। इवन गवर्नमेंट फीस 1100 से शुरू हो रही है, फिर न्यूज़पेपर की कॉस्ट है, जो बनाएगा उसकी कॉस्ट है, नोटरी की कॉस्ट, काफी सारी चीजें आ जाती है, सबको मिलाकर के फाइनल कॉस्ट बनती है। तो उम्मीद करता हूं आप गैजेट नेम चेंज का प्रोसेस भी सीख गए होंगे, जो होने वाले स्कैम्स के तरीके उनसे भी अवेयर हो गए होंगे, ताकि आने वाले टाइम में अगर आपको जरूरत पड़े, गैजेट बनवाना पड़े, तो आप सही से बनवा लो, स्टेप्स आपको पता है और आप स्कैम का शिकार ना हो सके। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।